अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, आप सब कैसी हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। और जी देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है इस वक्त। यह है सुबह का टाइम और इस वक्त नमाज के बाद मैं छत पर आई थी कपड़े डालने के, तो मैंने सोचा कि चलो जी 10-15 मिनट की वॉक भी कर लेते हैं। मौसम अच्छा हो रहा है और इस वक्त थोड़ी हल्की फुल्की हवा भी चल रही थी, क्योंकि दिन में तो भाई बहुत गर्मी होती है। तो मैंने कहा मौसम का फ़ायदा उठाएँ, थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। और देखें जी यहाँ पे इस वक्त थोड़ी देर में जो है वो तेज़ धूप निकल आएगी। परिंदे भी देख सकते हैं आप, आ रहे जा रहे हैं। और मैं सोचते ना अपनी छत के ऊपर ना परिंदों के लिए दाना और पानी रखूं, तो यहाँ पे परिंदे काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, नाश्ते में जो है मैंने बनाया था सीख कबाब फ्राई किए थे, तो उसके साथ ही मैंने उसका रोल पराठा सा बना लिया था जल्दी जल्दी करके अपने हस्बैंड के लिए। मैं तो नाश्ता कर चुकी थी सुबह ही। उसके बाद मैंने सारी की किचन की सफाई, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किचन हमारा साफ़ सुथरा हो चुका है। यहाँ हमने नया घर शिफ्ट किया है, तो इससे किचन जो है मैंने काफ़ी हद तक क्लीन कर लिया, लेकिन अभी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो जाएगा। और ये सारे जी बर्तन मैंने धो के यहाँ पे रख दिए थे, और ये बर्तन जो है वो खुश्क हो जाएंगे तो मैं इनको अलमारियों में सेट कर दूँगी। और इसके साथ ही आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा पुलाव शौहर जी की फरमाइश पर, क्योंकि उनको पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बिरयानी से ज़्यादा पुलाव खाना पसंद करते हैं, पर मुझे जो है वो बिरयानी पसंद है। इसलिए हम एक दफ़ा पुलाव पकाते हैं और एक दफ़ा बिरयानी बनाते हैं। तो अभी मैंने लास्ट वीक में बनाई थी बिरयानी, तो इस वीक में बना रही हूँ पुलाव हस्बैंड की फरमाइश पर। अच्छा, मैं ना पुलाव बहुत ही जो है ना हल्के से मसालों के साथ बनाती हूँ, और वो घर के सारे मसाले डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश होती है कि बाज़ार के मसालों के साथ ही बनाना, घर के मसालों के साथ डाल के बनाओ। तो अच्छा, घर के मसालों के साथ ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। कहते हैं ना, एक मुखलिस दोस्त हज़ार दोस्तों से बेहतर होता है। आज हम बात करेंगे असल दोस्ती की, जो ना पैसे देखकर होती है और ना फ़ायदा, बल्कि सिर्फ सच्चाई और वफ़ादारी की बेस पर होती है। ज़िंदगी में आपको हज़ारों लोग मिलते हैं, कुछ मुस्कुरा कर गुजर जाते हैं, कुछ सिर्फ मतलब के वक्त याद करते हैं। लेकिन असल दोस्त वो होता है जो आपके गम में आपके साथ खड़ा हो, और आपका हर तरह से आपको साथ दे, आपको गाइड करे और आपको राइट ट्रैक की तरफ लेकर जाए। एक मुखलिस दोस्त वो है जो आपकी कमी को भी अपनी ताकत बना लेता है। यानी कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में का शिकार है, हमेशा आपका साथ देता है, आपको अच्छे से गाइड करता है। अगर आप में कोई कमी है उसको उससे निकलने का आपको तरीका गाइड करता है। जब दुनिया आपको छोड़कर चली जाती है ना, तो तभी वो असल दोस्त, अगर आपके साथ कोई सिंसियर दोस्त है तो आप देखेंगे वो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा और आपका साथ देगा। इसीलिए कहा जाता है ना, एक ऐसा दोस्त हज़ारों मतलब के दोस्तों से बेहतर है, जो आपके बुरे वक्त में हमेशा आपके साथ खड़ा हो। अच्छे वक्त में तो सारे ही साथ होते हैं। दोस्ती का मतलब सिर्फ एक साथ हंसना नहीं, बल्कि गम बांटना है। दोस्ती का मतलब सिर्फ चाय पर बैठ कर बातें करना नहीं होता, बल्कि वो वक्त गुजारना है जब सब छोड़ दें और बस एक दोस्त आपके साथ रह जाए। तो अपनी ज़िंदगी में अपने असल लॉयल और अच्छे दोस्त की कदर करें, जो आपको साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हो। और कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर बनाएं, क्योंकि दोस्तों के साथ इंसान हर चीज़, हर मामला बहुत रिलैक्स होकर शेयर कर सकता है। और दोस्तों के साथ जो बॉन्ड होता है ना, वो किसी और के साथ नहीं होता। तो इस सवाल से मैं भी ब्लेस्ड हूँ, और मुझे एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, और हम काफ़ी अर्से से साथ हैं। उसको कोई परेशानी होती है मैं उसके साथ शेयर करती हूँ, मुझे कोई परेशानियाँ वो उसके साथ शेयर करती हूँ। हालांकि हम एक शहर में नहीं रहते, उसके बावजूद भी वो मुझे हमेशा पॉजिटिव वे में गाइड करती है। और अगर वह किसी परेशानी में हो तो मैं उसको हमेशा पॉजिटिव वे में गाइड करती हूँ और उसका साथ देती हूँ। तो उसमें होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है अपने दोस्तों से बात करके। और वो आपको जब अच्छे से गाइड करते हो ना, तो आपको जो भी परेशानी होती है ना, वो आपकी परेशानी उनसे बात करके ही आधी आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त आपके लाइफ में ज़रूर होगा, जो आपके साथ बहुत लॉयल होगा। तो आप भी उसके साथ लॉयल रहें, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ेदार से व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और सबको दुआ में याद रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।